अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग चैनल पे जी। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी हर आदत पूरी करे, इस दुआ के साथ आमीन। चलें जी, आज मैं क्या लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़े के सूजी के आप समझ लें कुरकुरे हैं, या आप ये समझें कि नमक पारे हैं। बहुत ही टेस्टी हैं। कुरकुरे कितने हैं, और इतने कुरकुरे हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। और चाय के साथ, शाम की चाय के साथ का ये स्नैक है, बहुत ही मज़े का ये स्नैक है। शाम की चाय के साथ मेहमानों आगे रखें, बच्चों को दें, खुद खाएं, इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं। और जो स्पेशल ये मैं मसाले बनाए हैं ना, उसके लिए आपको पूरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं कि ये मज़े से सूजी के नमक पारे या कुरकुरे कैसे बनते हैं। ठीक है जी, आए फिर ये स्नैक कैसे बनता है। ठीक है, आए फिर इस रेसिपी को फॉलो करें, बनाते हैं। ये कैसे बनता है, हाँ आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले जनाब आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ीद मज़े के और कुरकुरे और टेस्टी शाम की चाय के साथ खाने वाले ये कुरकुरे या नमक पारे, जो आप इनको दिल चाहे आप नाम में इसको दे सकते हैं। ठीक है जी, आए फिर बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है जी, क्या लेकर आई हूँ समझ लें, सूजी के ऐसे हैं कि सूजी के कुरकुरे समझ लें या नमक पारे समझ लें। ठीक है जी, तो जो आप कह सकते हैं। ये मेरे पास 1.5 कप सूजी है, ये पूरा कप है। ठीक है, और ये मेरे पास आधा कप है। ठीक है, तो पहले हम इसको करेंगे ग्राइंड। सूजी को बिल्कुल, ये है तो बारीक, पर फिर भी हमने इसको बारीक करना है। ठीक है, तो मैं इसको मिक्सी में डालूँगी। ठीक है, ये मेरे पास मिक्सी है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, तो बनाते हैं इसको। ये मिक्सी में डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो चलो पहले मैं इसको पीसती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलें जी, ये पीस चुकी है, देखें इतनी पीसी है। ये देखें कि जिस तरह नॉर्मल थोड़ा सा बारीक बारीक ना, वो चावल का आटे की तरह नहीं होता, उस तरह है। ठीक है जी, ये हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मेरे पास ये येलो कलर की होती मिलती है, अगर आपके पास वाइट है, क्योंकि आप देखें, आप कह रहे होंगे कि ये येलो क्यों है, क्योंकि ये मिलती यहाँ से येलो है। ठीक है, तो अगर आपको वाइट मिलती है तो आप वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। ठीक है, ये आप आटे में नमक तो जाता है ना। ठीक है, और एक थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर मैं और डालूँगी, 1 चम्मच 1.5। ठीक है, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और इसमें डाल लूँगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये देखें, ये कम है ना, 2 चम्मच के बराबर और डालूँगी, जब तक ये मतलब है कि पता ना चले कि इसमें कितना, इसमें ऐसा मैदा डालूँगी सूजी सही। ये देखें, आधे से भी मतलब एक आधे से ज़्यादा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को, दोनों मैदे को और सूजी को मिक्स करेंगे, तो ये बहुत ही मज़े के कुरकुरे बनते हैं। तो ये देखिए, आप मैदा मैंने आपको बताया था ना, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं डालूँगी। मैंने ये फुल कप नहीं था, ठीक है, 1/4 कप था। ठीक है, तो उसमें से मैंने आधा ये भी लिया है, तो थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर और मैं डालूँगी। बस तकरीबन मेरे ख्याल है कि 4 चम्मच गए हैं इसमें। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी, माशाल्लाह आटा तो गया गूंद, ये देखें। ठीक है जी,
अब इसको 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। ऊपर से हम इसको ना गीले कपड़े के साथ ना इसको रखेंगे, ठीक है। तो 10-15 मिनट के बाद इसको हम छेड़ेंगे। ये देखें मेरा पानी कितना गया है, ये थोड़ा सा गया है, ठीक है जी। तकरीबन 4-5-6 चम्मच गया होगा बस। देखें एक प्याली में से कितना पानी है, बस इतना ही गया था, ठीक है। और मैदा मैंने जो डाला था, आपको पता है मैंने 4 चम्मच मैदा के डाले होंगे अंदाज़न, मेरा अपना अंदाज़ा है, ठीक है जी। और ये मेरा मैदा बच चुका है, ठीक है जी। चलें जी अगला स्टेप करते हैं फिर। चले जी, मैं 2 फ्लेवर में बनाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ये मतलब है कि पुदीने का पाउडर है, ठीक है। ये मैं इसमें डालूंगी, बहुत ही मज़े का होता है। पुदीने का पाउडर इस तरह होता है कि आप पुदीना ले आएँ और खुशक कर लें और उसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। इतना इजी है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है। थोड़ा सा मसाला जाएगा गरम। ये अपने जो बनाना है ना अपने टेस्ट के मुताबिक बनाना है, ठीक है। थोड़ी सी रेड मिर्च आएगी, तो ये बहुत ही ना मज़े का लगता है। चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप। ये जो मसाले मैंने बनाने लगी हूँ ना, ये अपने आप टेस्ट के मुताबिक भी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक जाएगा। तो ये जी एक ये बन गया, ठीक है। तो एक दूसरा बनाते हैं। ये देखें बहुत ही ये मज़े का लगता है ना, तो टेस्टफुल, कलरफुल। तो ये ग्रीन ये हो गया। अब बनाते हैं रेड। उसके लिए मैं लूँगी ये रेड मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई जो दादड़ होती है, ठीक है। ये चलेगी आधी टीस्पून। ये अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। अच्छा ये मेरे पास होती है, ये देखें ये शिमला मिर्च होती है और दूसरी रेड मिर्च होती है, ठीक है जी। ये इधर से पाउडर मिलता है। थोड़ा सा मैं ये लूँगी, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेवर के लिए मैं डालती हूँ इसमें। अच्छा ये मैं डालूँगी कलर के लिए जो रेड मिर्च होती है, आधा टीस्पून ये चला गया। थोड़ा सा नमक जाएगा, चलिए ये चला गया। अच्छा ये इतना मज़े का लगता है ना, इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया जाएगा पाउडर। ये इतना मज़े का लगता है ना, थोड़ा सा टीस्पून जाएगा, इतना ज़्यादा एक चुटकी के बराबर, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, चुटकी भर जाएगा। ये देखें थोड़ी सी मैं रेड मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा इसको ना करारा बनाने के लिए। ये ले, ये आपका ना ये मसाले बन गए। आप इसमें चाट मसाला जैसे वो मैगी का होता है वो मैगी वाला डाल सकते हैं, कुछ भी आप मसाले बना सकते हैं। जैसे वो नूडल्स के साथ पैकेट आते हैं ना मसाले के, वो भी आप डाल सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है ना आप वो डालें, ठीक है जी। ये मेरे दोनों मुकम्मल हो गए हैं। अभी फिर अपने इधर आते हैं आटे पे। चलें जी 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको लेते हैं आटे को। ये देखिए कितना नरम हो गया। तो ये देखिए और इसको ऐसे ही हम लेंगे, ऐसे करके ना। ये देखिए इस तरह हम इसको ना कट कर लेंगे जितने जितने हमने पेड़े लेने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है जी। तो अब दूसरे जो पेड़े हम इसका अंदर ही रख देंगे और ऊपर कपड़ा दे देंगे। और तो इसको हम पेड़े की शेप दे के तो हम इसको रोटी बना लेंगे, ठीक है। ये देखें इसको इतना रखना है, ठीक है, जितना ये रोटी का है, ठीक है जी। ये देखें रोटी के बस इतना ही रखना है हमने। और पहले इसको हम काटेंगे, इस तरह काटेंगे और इस तरह काटेंगे, क्योंकि हमने इसको देना है शेप दूसरा। तो इसलिए मैं इसको इस तरह इधर से काटूंगी और फिर इधर से ये आटा फिर दोबारा हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी कटर है ना, जिस तरह मेरे पास ये कटर है, तो मैं पहले साइड से इसको इस तरह करूँगी, इस तरह ये साइड से निकल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको साइड से मैं इसको निकाल लूँगी, ये वाला निकल गया।
चलें जी, अब इसको जितना जितना आपने रखना है ना, मैंने इतना चौड़ा रखना है, तो मैं इसको इस तरह कर लूँगी। ठीक है जी, ये आ गया। और इस तरह मैं इसको पट्टी की तरह ना, ये देखें, ये देखें, और इस साइड से भी थोड़ा सा ना मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि डिज़ाइन देना है ना मैंने, तो इसलिए मैं इसको साइड से भी इसको पट्टी की तरह इसको निकाल लूँगी। ठीक है जी, ये देखें, ये निकल जाएगा और ये बन जाएंगे। तो ये देखें, आराम से ये निकल आते हैं। ठीक है, तो आपने इनको कौन सा शेप देना है, जो आपको पसंद होगा ना वो आप शेप दें। मैं इसको दूंगी डायमंड शेप दूंगी इस तरह। ठीक है, इस तरह का, और फिर इस तरह करूँगी, और फिर इस तरह करूँगी। तो ये देखें, ये मेरा एक बन गया, और दूसरा मेरा, अगर आपसे ना निकले तो दोबारा फिर आप कर सकते हैं, दबा के ज़रा करना तो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, देखिए कितना प्यारा इनका ना कलर आया है, डिज़ाइन बना है। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, इसी तरह का मैं सारे बना लूँगी, सारे शेप की ना इसी तरह बनाऊँगी। एक और बताती हूँ आपको, ये चला गया इधर और दूसरा चला गया इधर। छोटे बड़े जिस तरह आपका मर्ज़ी है ना, आप उस तरह के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर से ये चला गया, दोनों बन जाते हैं इस तरह। ठीक हो गया जी, मैं इसी तरह के सारे बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने एक डाला था चूल्हा, मैंने स्लो कर दिया क्योंकि पहले जो था चूल्हा वो फुल था। ठीक है, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, डालते हैं। इस तरह एक एक करके हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो ऑयल पहले फुल गरम कर लेना है, उसके बाद जो चूल्हा है ना उसको स्लो कर देना, मीडियम पे कर देना। ठीक है, फिर आराम से बनते रहेंगे। ये देखें जी, चूल्हा मैंने और स्लो कर दिया है, और ये देखें माशाल्लाह कैसे फूले हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह फूलने देंगे, तो क्रिस्पी होने देंगे। चूल्हा मैंने बिल्कुल मीडियम लो पे कर दिया अब, बिल्कुल, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। ठीक है, तो हम इनको जो है ना, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ इनकी होनी चाहिए। ठीक है, ये बस आपने इसे ऐसे करना है कि इनको स्लो चूल्हे पे बनाना है। ठीक है, तो तभी जाकर आपके ये रुकने बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जैसे ये गरम मैंने निकाले हैं ना, तो इसमें गरम गरम होते हैं, और साथ ही इनमें ऑयल होता है थोड़ा सा, तो इसमें हम मसाला डाल देंगे, तो फिर ये जो है ना, ठीक है, ये जो है ना फिर मसाला इनके ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया, तो इसी तरह मैं बनाऊंगी। चलिए आप देखते हैं मसाला कैसे लगाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास मसाला है, इनको ऐसे ऊपर लगा के ना इस तरह। ठीक है, तो इस तरह लगा देंगे, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। ठीक है, इतने की ना इस तरह हमने, ये देखें साथ मैच हो गया ना, साथ इसके साथ थोड़ा सा डाल देते हैं। ये मैं 2 फ्लेवर में बनाऊंगी। ठीक है जी, तो अभी मैं दूसरी, ये पहले पुदीने वाला बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं दूसरा बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं खा के भी देखती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, वो हो गए थे पुदीने वाले, और ये होंगे मिर्चों वाले। ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिर्चें डालेंगे। चले जी, ये मेरा आखिरी बैच रह गया, तो चले फिर मैं मिलती हूँ आपको फाइनल लुक पे। ठीक है जी, तो इनको निकाल के तो फिर आपको फाइनल लुक पे मिलती हूँ। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, मुझे जो है ना ये पुदीने वाले ना बहुत मज़े के लगे हैं, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। इतने कुरकुरे हैं ना कि पता चल रहा है कुछ चीज़ बनी हुई है। और ये मिर्चों वाले हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो ये देखें, ये देखें, बहुत ही टेस्टी हैं। ठीक है जी, इतने मज़े के हैं ना, आप घर में चीज़ों के साथ बनाएं
और क्या है, सूजी है, थोड़ा सा मैदा है, बाज़ार से बेहतरीन है। चाहे आप इनको सूजी के कुरकुरे समझें, चाहे इनको आप एक नमक पारे समझें, है असल में ये नमक पारों की तरह ही है। ठीक है जी, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी वह सबसे पहले आपको मिलेगी। हाँ, एक और बात, चूल्हे को फुल नहीं करना, मीडियम लो पे रख के बनाने, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ठीक है जी, जब तक अंदर से ना पकेंगे तब तक आपके वो कुरकुरे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नए फन के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।